स्टेथोस्कोप एक मेडिकल डिवाइस है जिसे ह्यूमन और प्राणी के हार्ट, लंग्स और दूसरे इंटरनल साउंड सुन सकते हैं। 200 साल के स्टेथोस्कोप की मेडिकल हिस्ट्री में काफ़ी चेंजेस आए। सिंपल एक कान वाले ईयरपीस, बाद में बाइनोरियल स्टेथोस्कोप और इलेक्ट्रॉनिक स्टेथोस्कोप का आविष्कार हुआ। स्टेथोस्कोप की इन्वेंशन की कहानी भी बड़ी रोचक है। पहले के ज़माने में डॉक्टर नाड़ी देखकर समस्या का निदान करते थे। इसके अलावा कई और मेथड भी पहले यूज़ करते थे। हमारे इंडिया में कुछ वैद्य ऐसे हैं जो अभी भी नाड़ी देखकर निदान करते हैं, पर नाड़ी से आप हार्ट के पल्स का पता लगा सकते हो और दूसरी बीमारी का पता इतना नहीं लगा सकते थे। तब पहले के ज़माने में डॉक्टर यूरिन से भी निदान करते थे। यूरिन का कलर और कई केस में उसकी स्मेल और टेस्ट भी करना पड़ता था। और उसके अलावा जो ज़्यादा यूज़ होती हुई टेक्निक थी वो ये थी कि पेशेंट को सीने पे कान लगाकर या फिर पीठ पे कान लगाकर हार्ट और लंग्स का साउंड सुनते थे। रेने लेनेक नाम के फ्रेंच के फिजिशियन ने सबसे पहले स्टेथोस्कोप का आविष्कार किया था। उसने देखा कि ऊपर की टेक्निक यूज़ करने में फीमेल पेशेंट को ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील होता था, इसीलिए उसने स्टेथोस्कोप का आविष्कार किया। पर स्टेथोस्कोप आज हम जो यूज़ कर रहे हैं वैसा नहीं था। एक फैट लेडी जिसकी हार्ट की बीमारी थी, उसके लिए उन्होंने पेपर को रोल करके पहली बार इस्तेमाल किया। बाद में उन्होंने लकड़े का होलो सिलेंडर का एज अ स्टेथोस्कोप यूज़ किया। उस समय ऐसे वो हार्ट और लंग्स की आवाज़ सुन सकते थे। वो एक ग्रेट टीचर थे। उन्होंने स्टेथोस्कोपी पर 900 पेज की किताब भी लिखी थी। उनकी ये टेक्निक उन्होंने काफ़ी लोगों को सिखाई, पर काफ़ी लोगों ने अपनाई और काफ़ी ने नहीं। 1851 में बाइनोरियल स्टेथोस्कोप का पहला मॉडल आयरिश फिजिशियन आर्थर लियर्ड ने बनाया और उसने उसी साल उसको ग्रेट एग्जीबिशन लंदन में एग्जीबिशन के लिए रखा। उसके अगले साल न्यूयॉर्क के प्रैक्टिशनर डॉक्टर जॉर्ज पी कैमन ने 2 ईयरपीस वाला स्टेथोस्कोप का आविष्कार किया और दूसरे डॉक्टर यूज़ कर सके, इसी वजह से उन्होंने इसकी पेटेंट नहीं करवाई और ये एक ग्रेट सक्सेस साबित हुआ। हम आज जो यूज़ करते हैं वो यही स्टेथोस्कोप है। 1961 में हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के प्रोफेसर डेविड लिटमैन ने एक आइडियल स्टेथोस्कोप की परिभाषा दी। स्टेथोस्कोप के थ्रोट किक में 2 पार्ट होते हैं और दोनों के सेपरेट मेम्ब्रेन होते थे। एक मेम्ब्रेन से हाई फ्रीक्वेंसी साउंड और दूसरे से लो फ्रीक्वेंसी साउंड सुन सकते थे। उन्होंने एक मेम्ब्रेन को कैविटी से रिप्लेस किया और एक ही मेम्ब्रेन से वो अलग अलग प्रेशर से बॉडी पर प्रेस करने पर हाई फ्रीक्वेंसी और लो फ्रीक्वेंसी साउंड सुन सकते थे। उसके अलावा सॉफ्ट ईयर प्लग और डबल ल्यूमन यूज़ करते थे। उन्होंने इस स्टेथोस्कोप की पेटेंट कराई और कार्डोसोनिक इनकॉर्पोरेशन करके अपनी कंपनी खोल दी। बाद में ये कंपनी 3M ने खरीद ली। आज यही कंपनी लीडिंग स्टेथोस्कोप मैन्युफैक्चरर है। स्टेथोस्कोप आज भी सबसे अच्छा स्टेथोस्कोप 3M लिटमैन को ही माना जाता है। टेक्नोलॉजी बढ़ते हुए लिटमैन में भी इम्प्रूवमेंट किया गया। आज मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक स्टेथोस्कोप अवेलेबल है जो स्टेथोस्कोप की आवाज़ को एम्पलीफाई कर देता है ताकि आवाज़ सुनने में आसानी रहे। और अभी स्टेथोस्कोप ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आता है जिससे आप स्टेथोस्कोप की आवाज़ को कंप्यूटर में ट्रांसमिट कर सकते हो और एनालिसिस भी कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।